हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइट बिल्डर। आज हम अपनी पाइथन सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, और हाउ टू प्रिंट फंक्शन वर्क्स, हाउ टू रिमूव न्यू लाइन फ्रॉम प्रिंट फंक्शन। बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखेंगे कि उसमें जो नई लाइन आती है वो कैसे हटती है और प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। और हमारे पास जो आईडीएलई होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली आईडीएलई होता क्या है वो हम उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन्स, क्या क्या एरर्स होती हैं पाइथन्स में, उनके टाइप्स देखेंगे। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, मतलब बेसिकली आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, अपन कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, पाइथन रिजर्व वर्ड्स, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। Types of predefined functions provided by Python. So basically, Python is a very rich set of predefined function, and they are broadly categorized of two types. तो दो कैटेगराइज्ड किया गया पाइथन को, पाइथन के फंक्शन को। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक होता है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। तो हम बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं वो क्या होते हैं। तो बिल्डिंग फंक्शन आर दो फंक्शन विच आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। फॉर एग्जांपल प्रिंट, जो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। पाइथन के पास बेसिकली 69 बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, और उनकी लिस्ट हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, एबीएस फंक्शन होता है, ऑल फंक्शन होता है, एनी फंक्शन, प्रिंट फंक्शन जो अभी हमने देखा था। इनपुट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है, इंट होता है, लेंथ होता है जिससे हम लेंथ पता कर सकते हैं किसी भी चीज की। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो अब हम देखेंगे हाउ टू रिमूव न्यू लाइन फ्रॉम प्रिंट। तो बेसिकली हम किस न्यू लाइन की बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन में। तो हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन है, हम एक नया बना लेते हैं, प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई। ये हमारे पास एक नई पाइथन फाइल बना ली हमने। अब हम किस न्यू लाइन रिमूव करने की बात कर रहे हैं। सपोज हमने एक प्रिंट लिखा है, प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड। एंड अगेन मैंने एक और प्रिंट लिखा है, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। अब हम इसमें देखेंगे, अब इसको हम रन करके देखेंगे जब, तो एक मिनट। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वेलकम टू माय चैनल। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन के पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पाइथन प्रिंट फंक्शन जो होता है, प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट मैसेज के बाद एक न्यू कैरेक्टर ऐड कर देता है। मतलब जो हमारे पास स्लैश एन होता है, जो हमारे पास ये स्लैश एन होता है, जो बेसिकली हमारा क्या काम करता है, हमारा एक नई लाइन प्रोवाइड कर देता है। तो प्रिंट फंक्शन ऐसा करता है बाय डिफॉल्ट, उसका ये नेचर ही है कि जैसे ही उसके मैसेज एंड होता है उसके बाद वो न्यू लाइन क्या बोलते हैं, ऐड कर देता है। इसलिए हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा जस्ट उसके बाद वाली लाइन पे यहाँ प्रिंट हो रहा है, वेलकम टू माय चैनल। तो इसको हम रिमूव करने के लिए, बेसिकली हम ये रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो हाउ टू रिमूव न्यू लाइन फ्रॉम फंक्शन। तो इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व, वी विल सी दैट टू मैसेज आर गेटिंग डिस्प्लेड ऑन सेपरेट लाइन इवन दो वी हैव नॉट यूज्ड एनी न्यू लाइन कैरेक्टर। हमने कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लिखा है। बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर वही होता है जो हम यहाँ दिखाते हैं, स्लैश एन बैक स्लैश एन होता है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो हमने न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज तो नहीं किया है, बट फिर भी हमारा जो मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि दिस इज बिकॉज द फंक्शन प्रिंट ऑटोमेटिकली अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर द मैसेज इट इज प्रिंटिंग। मतलब बेसिकली वही होता है, जो हमने जब भी हमारा हम कोई भी मैसेज लिखते हैं तो उसके बाद पाइथन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ही एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है। इसीलिए जो हमारा वेलकम टू माय चैनल है वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा वेलकम टू माय चैनल है ये हमारा इसी लाइन पे आए, सेम लाइन पे, तो पाइथन में
प्रिंट फंक्शन के पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एंड। एंड बेसिकली क्या होता है, ये एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। तो अब हम इसको बोल देंगे कि हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए, हमें इसके बाद स्पेस चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसके बाद स्पेस चाहिए। तो जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है हमने उसको ओवरराइड कर दिया है। तो अब हम रन करके देखेंगे अपना प्रोग्राम। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, देन स्पेस जो हमने यहाँ ये प्रोवाइड किया है, एंड देन लिख के आ रहा है वेलकम टू माय चैनल। ये ऐसा लिख के आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास एंड फंक्शन होता है जो कि हमें न्यू लाइन जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऐड होके आती है वो हमारी हटा देता है। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कॉमा दे दिया तो हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, और उसके बाद हमारा कॉमा सेपरेटेड होगा और देन फिर वेलकम टू माय चैनल होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन ये हमारा जो हमने एंड में दिया था, जो हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है एंड, उसमें हमने दिया था कॉमा, एंड देन कॉमा सेपरेट के बाद आया वेलकम टू माय चैनल। अब देखेंगे जैसे हमारे पास बैकस्लैश एन होता है वैसे ही हमारे पास क्या बोलते हैं बैकस्लैश टी होता है, बैकस्लैश बी होता है। सिमिलरली वी कैन यूज बैकस्लैश टी। बेसिकली बैकस्लैश टी होता है हमारे टैबिंग के लिए यूज होता है, और जो बी होता है वो बी क्या करता है, जस्ट हमारा एक करेक्टर बैक जो है उसको स्पेस कर देता है। जैसे मैं अगर यहाँ एग्जांपल के तौर पे दूं, तो सपोज मैंने यहाँ पास अगर बैकस्लैश टी किया, तो ये क्या करेगा, ये टैब कर देगा, मतलब एक टैब ले लेगा और उसके बाद ये प्रिंट करेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। ये एक टैब लिया इसने, जो बेसिकली हम टैब करके प्रेस करके दबाते हैं, तो इसने एक टैब लिया एंड देन फिर उसके बाद इसने लिखा वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही बैक स्लैश बी काम करता है। ये क्या काम करेगा, ये एक कैरेक्टर पीछे वाले को इरेज कर देगा। जैसे हमारे हम अपने इसमें देखें तो हमारे इसमें डी को ये एक कैरेक्टर हटा देगा, मतलब डी को हटा देगा। तो ओवरऑल जो प्रिंट होगा हमारे पास हेलो WORL तक प्रिंट होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पास लिखा हेलो WORL, एंड देन कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये इसके जस्ट बाद से वेलकम टू माय चैनल आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास एंड फंक्शन, जो एंड कीवर्ड आर्गुमेंट होता है वो हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने देखा था, कि हम बैक स्लैश टी जो यूज करते हैं वो हमारा टैब देता है, जो बैक स्लैश बी होता है वो बेसिकली एक पीछे का जो होता है उसको इरेज कर देता है। अब हम देखेंगे फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। तो बेसिकली अभी तक जो हमारा था, जो हमारा प्रिंट फंक्शन था वो एक बिल्ट इन फंक्शन था। तो अब हम देखेंगे फंक्शन जो मॉड्यूल्स में डिफाइंड होते हैं। तो अब मॉड्यूल इज अ इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड स्टेटमेंट विच प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एज कम्पेयर टू बिल्ट इन फंक्शंस। जो हमारे पास क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स होते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन के कंपेयर में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। वी कैन एज्यूम इट इज लाइक हेडर फाइल ऑफ सी प्लस। जैसे अगर किसी ने सी या C++ पढ़ा होगा, तो उसमें हम लिखते थे हैज इंक्लूड समथिंग stdio, हैज इंक्लूड हेडर। तो ऐसे ही लिखते थे। ऐसे ही हमारे पास पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं हम यूज करते हैं। मॉड्यूल हैज हंड्रेड्स ऑफ पाइथन हैज हंड्रेड्स ऑफ built in modules like math, sys, platform, etc. which prove very यूजफुल फॉर प्रोग्राम। तो बेसिकली पाइथन के पास बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं बिल्ट इन, मतलब उसके खुद के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन के पास, जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास मैथ्स, मैथ एक मॉड्यूल है जो कि हम बेसिकली अपने क्या बोलते हैं मैथ के कुछ सॉल्यूशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम। फॉर एग्जांपल द मैथ मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शन कॉल्ड फैक्टोरियल। जैसे हमें फैक्टोरियल्स निकालना है तो हम उसके लिए अपने मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। हम उसको यूज़ करें कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो सिंटैक्स होता है, पहले हमें मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट, और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है इंपोर्ट मैथ। अब इससे क्या होगा, हमने मैथ मॉड्यूल को अपने पाइथन फाइल में इंपोर्ट कर लिया। अब हम उसका क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पाइथन कोड की तरफ चलते हैं। हम एक यहाँ दूसरी फाइल बना लेते हैं।
मैथ मॉड्यूल की। ये हमारे पास बेसिकली हमने एक नई फाइल बना ली है। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। इसमें अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या बोलते हैं फैक्टोरियल निकालना है किसी भी चीज़ का, तो हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके हम सीधा सीधा फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो आप कोई एक वेरिएबल ले लिए, सपोज हमने ले लिया एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट नाम का। हमने क्या किया मैथ डॉट, मैथ डॉट के पास अब इतने सारे उसके फंक्शंस हैं, ये सारे उसके फंक्शन हैं, तो हम उसमें से एक यूज़ कर सकते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली क्या करता है, फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो कि हम हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर हमने फैक्टोरियल में नेगेटिव कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया, नेगेटिव वैल्यू दी, तो वो हमें एक वैल्यू एरर दे देता है, एक हमें एक्सेप्शन रेज कर देता है। ये अगर हम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट लेते हैं, सपोज हमें फैक्टोरियल जानना है, अगर हमें सपोज 5 का फैक्टोरियल जानना है, तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे 5 एंड देन प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट फैक्टोरियल इक्वल में और यहाँ यूज कर लेंगे फैक्ट। तो हम यहाँ पास हमने क्या किया, बेसिकली इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को, और हमने मैथ मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज किया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है, जिसमें भी हमको जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है वो हमने उसको आर्ग्यूमेंट दे दिया है, और इससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी हमने एक फैक्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कर लिया और उसको यहाँ प्रिंट करा लिया है। तो इसको रन करते हैं। एक मिनट में स्क्रीन क्लियर कर दूं। तो हम यहाँ देख सकते हैं फैक्टोरियल हमारे पास आ गया है 120। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसे काम करता है। हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे पाइथन के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और उन मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हमारे छोटे छोटे कैलकुलेशन में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है प्लेटफॉर्म। यहाँ हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम जिस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जैसे अब यहीं पास हम एक और इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म के पास एक फंक्शन होता है प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। ये बेसिकली ये बताता है कि किस सिस्टम पे हमारा जो क्या बोलते हैं कोड है, जो हमारा क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म पे हमारा रन हो रहा है, वो हमें बताता है। या हम ऐसे इस पे होवर करेंगे अगर माउस, तो ये हमें बताता है कि रिटर्न्स द सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। एग्जांपल जैसे लिनक्स है, विंडोज है, जावा है, मतलब कौन से सिस्टम पे हमारा जो काम कर रहे हैं, हम कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बेसिकली वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो और इसके हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती है, इसमें क्या बोलते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ इसको प्रिंट करा लेते हैं। हम सिंपली इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास विंडोज लेके आ रहा है, क्योंकि मैं विंडोज क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पास विंडोज लिख के आता है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं पाइथन के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो ऐसे हम बेसिकली मॉड्यूल्स को यूज कर करके अपना काम कर सकते हैं। अब देखेंगे बेसिकली आइडियली होता क्या है। When भी जब भी हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन को, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमको उसके साथ ही मिलता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईडीएलई। आईडीएलई क्या होता है, एक जीयूआई बेस्ड होता है जो कि एडिटिंग और पाइथन के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम करने में यूज हो जाता है। तो हम जैसे देख सकते हैं हमें जस्ट विंडोज की दबानी है और हम यहाँ सिंपली लिख देंगे आई डी एल ई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम यहाँ ओपन कर लेंगे इसको। ये थोड़ा टाइम लेता है, हाँ। तो इसका ऐसा कुछ इंटरफेस होता है, ये हमारा आईडीएलई होता है। हम यहाँ जैसे हम वहाँ पास अपने वीएस कोड में यूज कर रहे थे, एज इट इज हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
मिनट क्या हो गया? ओके, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ बेसिकली मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिखा, प्रिंट में लिखा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पास ये प्रिंट करके दे दिया। ऐसे ही अगर मुझे कोई मॉड्यूल से काम कराना है, इंपोर्ट मैथ, मैंने यहाँ मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। मैंने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल, और मैंने यहाँ 5 दे दिया, और यहाँ पास मैंने प्रिंट करा लिया फैक्ट की वैल्यू। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं हमारे पास बेसिकली ये एक बार में पूरा नहीं काम करता है, इससे हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले मैथ लिखा, इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम उसके अगले लाइन में लिखेंगे हमें जो लिखना है, एंड देन हम प्रिंट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तब हमारे पास ये 120 उसके मतलब मैथ की जो मतलब जो फैक्टोरियल होगा वो लिख के आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे होता है, पाइथन इसको प्रोवाइड करता है। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास पाइथन एक और चीज़ प्रोवाइड करता है आइडियली के अलावा, जो इसको हम बोलते हैं विंडोज सेल। ये सेम कमांड प्रॉम्प्ट की जगह जैसे ही होता है, हम सिंपली विंडोज की दबाएंगे और लिखेंगे पाइथन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसे हम ओपन करेंगे, ये बेसिकली एकदम कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही होता है। इसमें पे हम जैसे लिखेंगे प्रिंट हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ जैसे हम लिख के इंटर कर प्रेस करेंगे तो ये हमके प्रिंट करके दे देगा हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये होता है। तो ये बेसिकली बहुत कम यूज हो जाता है। जैसे अगर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं तो हम विंडोज सेल या आईडीएल का यूज करते हैं। अगर आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं, कोई से प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो हम फिर क्या बोलते हैं इनका यूज नहीं करते, क्योंकि इनमें लिखने में बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए हम वीएस कोड का यूज करेंगे। तो ये एक बेसिकली आइडिया हो गया कि आइडियली होता क्या है। तो ये हमारे पास आइडियली का कुछ इंट्रोडक्शन था। हम उसमें न्यू फाइल भी कर सकते हैं। जैसे हमें इस फाइल का अगर काम हो गया हो तो हम उसको न्यू फाइल भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, यहाँ न्यू फाइल आती है, ये हमारे पास एक दूसरी फाइल ओपन हो गई है। और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट आई एम कोडर। यहाँ हम लिख देंगे और इसको हम सेव करा के बेसिकली रन कर सकते हैं। ये हमारी कहीं भी आइडियली फाइल हम सेव करा सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, रन मॉड्यूल करेंगे जैसे ही तो ये बोलेगा पहले सोर्स मत बी सेव। हमने ओके किया, इसको सेव करना पड़ेगा आई डी एल ई प्रोग्राम डॉट पी वाई। हमने सेव किया एंड देन हम इसको जैसे ही रन किए तो हमारा पास ये आ जाएगा आई एम अ कोडर लिख के। ये हम एक फाइल जैसे बना सकते हैं पूरी, और उसमें अब हमारी जो भी स्क्रिप्ट हो सकती है वो हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ ये लिख दिया, हमने इंपोर्ट पोर्ट सपोज हमने मैथ लिखा। सेम काम हम यहाँ कुछ भी करा सकते हैं। हमने नाम का वेरिएबल लिया, जो काम उसमें हम बार बार लिख रहे थे हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, मैथ डॉट एफ ए सी टी ओ फैक्टोरियल। यहाँ मैंने 10 ले लिया एंड देन प्रिंट एफ कर दिया। ये मैंने सेव किया, ये सेव किया। अब मैं यहाँ से कर दूंगा रन मॉड्यूल। जैसे मैं रन मॉड्यूल करूंगा यहाँ पास लिखाएगा हेलो आई एम कोडर, एंड यहाँ उसका फैक्टोरियल रहेगा। तो बेसिकली हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन, कि पाइथन में कितने टाइप की एरर होती है। तो पाइथन में बेसिकली दो टाइप की एरर होती है, एक सिंटैक्स एरर होती है और एक रन टाइम एरर होती है। तो हम देखेंगे अब सिंटैक्स एरर क्या होते हैं।
तो सिंटेक्स एरर आर रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड व्हेन वी ब्रेक दिस रूल द एरर व्हिच अकर्स इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सिंटेक्स एरर कब कब आ सकती है। तो बेसिकली कुछ रूल्स हैं जिसके जो लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं, उन रूल्स पे हमारी सिंटेक्स एरर आती है। जैसे किसी सब फॉर एग्जांपल आपने स्पेलिंग गलत लिख दी किसी चीज की, तो उसमें हमारा सिंटेक्स एरर आएगा। हमने किसी ऑपरेटर को गलत इनकरेक्ट वे में यूज कर लिया तो हमारे पास क्या बोलते हैं सिंटेक्स एरर आएगा। सपोज हमने पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस बेसिकली हम इसको बोलते हैं, हम पैरेंथेसिस जैसे ये जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले हमारे पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं। अगर अपन ने इसको क्या बोलते हैं यूज किया, मतलब सपोज अपन ने जैसे लिखा फॉर एग्जांपल, अपन ने यहाँ ऐसे ऐसे लिख दिया प्रिंट एंड देन एक ही पैरेंथेसिस लिखा। एक मिनट मेरे को बड़ा करता हूँ। तो बेसिकली अगर हमने ऐसा लिख दिया, हमने एक ब्रैकेट छोड़ दिया, तो ये हमारा सिंटेक्स एरर होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया PRIT, प्रिंट लिख दिया और ये ऐसा लगा दिया, तो ये भी हमारा एक सिंटेक्स है क्योंकि प्रिंट कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली ऐसी चीजें जो हमारी मिसस्पेलिंग, हमने गलत लिख दिया है, कुछ पैरेंथेसिस ऐसे कुछ कर दिए, तो ये सब हमारे क्या बोलते हैं सिंटेक्स एरर होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें हमने एग्जांपल देखा कि वन प्लस लिख दिया, तो वन प्लस कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें सिंटेक्स एरर बोला। अब जहाँ अब देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पास एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट, ये हमें VS कोड की एक खासियत होती है, एक्सटेंशन हमने डाउनलोड किया है, तो ये हमें प्रिंट, जैसे हमने क्या बोलते हैं हमने प्रिंट लिखा तो ये हमें बता रहा है कि हाँ प्रिंट कुछ होता है। जैसे मैंने ये ऐसे PRIN लिख दिया, तो ये हमें बोल रहा है कि PRIN से आप क्या बोलना चाहते हो, तो हमने PRIN प्रिंट इंटर कर दिया, तो ये हमें बता दी कि प्रिंट होता है। अब हम इसमें देखेंगे, जैसे सपोज मैंने एक ये लगाया, एक कोट्स लगाया और उसमें लिख दिया हेलो। अब इसमें क्या है, हम देखेंगे कि हमने एक ही कोट्स लगाया है, जो हमने कोट्स ओपन बस किया है उसको बंद नहीं किया है, तो ये हमारा सिंटेक्स गलत है। तो इसमें हम रन करेंगे तो हमारे पास लिख के आएगा सिंटेक्स एरर अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल। तो हमें ये बता रहा है कि भाई तुमने सिंटेक्स ही गलत लिखा है। तो इसे हम ऐसे सुधार लेंगे, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया PRPTRIN, ऐसा कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए वो अब हम इसको जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारा हेलो तो प्रिंट हो जाएगा, बट इसको वो समझ नहीं पा रहा है तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो तुम करना क्या चाह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है सिंटेक्स एरर है, कुछ होता ही नहीं। जैसे ये नेम एरर दे दी, भाई क्या है नेम, कुछ भी जैसे दे दिया, तो ये वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो सिंटेक्स एरर है, मतलब कुछ ना कुछ तुमने स्पेलिंग गलत की है। ऐसे ही हमारे पास होता है रन टाइम एरर, जिसको हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। एज द नेम सेज रन टाइम एरर्स आर विच अकर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम चलता है, मतलब कोई भी सिंटेक्स उसका गलत नहीं है, बट प्रोग्राम आपका चल रहा है, चलते चलते कुछ ऐसी चीज आपने लिखी है जो प्रोग्राम रन होने के बाद, मतलब रन होते होते ही क्या बोलते हैं कोई सी एरर आ गई, उसको हम बेसिकली बोलते हैं रन टाइम एरर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पास, हम अपने कोड में आए, जैसे सपोज मैंने लिखा A = 10, मैंने एक वेरिएबल ले लिया A = 10 और B = ले लिया मैंने 0। अब हम सब जानते हैं कि अगर हम कभी भी 10/0 लिखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है। तो बट ये हमारा सिंटेक्टली गलत नहीं है। हम जैसे लिखेंगे प्रिंट A/10, A/B, तो ये हमारा सिंटेक्स गलत नहीं है भाई। अब डिवाइड तो कर सकते हैं कुछ भी, ऐसा तो है नहीं कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट ये जब डिवाइड करने जाएगा तो हम जानते हैं कि 10/, जब 0 हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है अनडिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं। तो ये हमारा होता है रन टाइम एरर, इसको बोलते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक एरर आती है जिसको हम बोलते हैं जीरो जीरो डिवीजन एरर। तो जैसे हम याद करेंगे तो हमारे पास ये होता है रन टाइम एरर, तो ये हमारे पास आ गया जीरो डिवीजन एरर। डिवीजन इज बाय जीरो, तो हो ही नहीं सकता ना भाई ये सब। This usually occurs when interpreter counters a operation that is impossible to carry out, and one such operation is dividing by zero। मतलब वही होता है कि अपन डिवाइड जीरो से कर रहे हैं, तो जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन इज पॉसिबल बट जीरो से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए उसको रन टाइम एरर बोलते हैं।
जैसे एग्जांपल दिया है 10 डिवाइड बाय 0। अब हम देखेंगे आइडेंटिफायर, रूल फॉर आइडेंटिफायर। तो बेसिकली हम पहले देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू एन एंटिटीज, जैसे क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स। तो किसी भी एंटिटी को हम नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो इन आइडेंटिफायर्स, जैसे हमने किसी क्लास का नाम दिया, हमने एक क्लास बना रहा है, स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा है, तो हम जो स्टूडेंट है वो हमारा एक आइडेंटिफायर है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे नहीं कि हम अपन कुछ भी बना देंगे। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं बनाने के। जैसे आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लोअर और अपर केस के हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकता है, अंडरस्कोर्स भी आ सकता है, बट कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा हम आइडेंटिफायर में कुछ और कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखें यहाँ अपन, तो मैं आइडेंटिफायर में यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। मुझे लिखना है, अगर सपोज एक वेरिएबल लेना है, तो मैं वेरिएबल में कुछ भी लिख सकता हूँ। बी वाई टी, बाइट। बाइट इक्वल टू, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया। सॉरी, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया, तो ये वैलिड है। बट मैं अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता ना, @bＹT, नहीं, ये सिंटैक्टिकली गलत होता है। ये क्या होता है, तो ये पाइथन समझ नहीं पा रहा तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो हम कोई भी आइडेंटिफायर हम कभी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो अंडरस्कोर ना हो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इट मस्ट कंपलसरी बिगिन विथ अंडरस्कोर और अ लेटर। मतलब अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, वो भी अगर आपको पहले अंडरस्कोर यूज करना है तो वो भी चलेगा। बट क्या बोलते हैं, हम डिजिट से कोई भी वेरिएबल, कोई भी आइडेंटिफायर हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अपन डिजिट बीच में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ ये लिख सकते हैं, जैसे A1, ये चलेगा, ये चलेगा अपने पास, चलेगा _1, ये भी चलेगा। लेकिन वन अंडरस्कोर नहीं चलेगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है। ये हमारा चलेगा, ये भी हमारा चलेगा। उसके अलावा हम यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया ABC1, ये भी हमारा सही है। हमने यहाँ लिख दिया जैसे अंडरस्कोर ABC 1 2, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये भी हमारा सही है। ये सारे हम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, बट हम पहले डिजिट नहीं लिख सकते हैं और इसमें कोई कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट आइडेंटिफायर्स, सॉरी एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो इस इनवैलिड टोकन की एरर देता है, जो भी हमारा सिंटेक्स एरर है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कुछ। जैसे इसमें अब एक और चीज होता है, जो पाइथन होता है वो आइडेंटि जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव मैं बताऊं, तो केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे अपन ने लिखा PI पाई, अब PI पाई इज इक्वल टू, इसमें तो वैल्यू आ गई, एक मिनट, जैसे मैंने लिखा ABC, मैंने ABC लिखा इज इक्वल में, एक मिनट, अपन VS कोड में चलते हैं, उसमें अच्छे समझ में आएगा। जैसे अब मैंने लिखा A इज इक्वल में 10 लिखा, ठीक है, यहाँ मैं 20 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ मैंने सेम लिखा B, सॉरी कैपिटल A लिखा। अब ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये तो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये होता है हमारा, क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दो अलग अलग है। अगर हम यहाँ प्रिंट करा के देखेंगे A+B करेंगे, तो हम, सॉरी A+A कैपिटल ए करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 10+10 नहीं आएगा। हमारे पास दोनों अलग अलग चीजें, तो अलग अलग वेरिएबल है, तो हमारे पास जो आएगा वो 10+20 आएगा। हमारा इसका आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। हम देख सकते हैं ये हमारे पास 30 आया है। तो केस पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग चीज है। ऐसे ही हमारे पास जैसे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो उसमें हम कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफायर जैसे यूज नहीं करते हैं। जैसे हम जानते हैं, तो जैसे हम देख सकते हैं जो हमारा कीवर्ड होता है, यहाँ आते हैं, जैसे हमारे पास इफ होता है, तो हम इफ हमारा एक कीवर्ड होता है, हम उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। हम इफ को एक वेरिएबल की जैसे यूज नहीं करते, हम इसे टाइप असाइन नहीं करा सकते हैं।
जैसे हम असाइन करेंगे तो ये हमारा बोल देगा सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब तुम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। तो बेसिकली ये एक हमारा एक और रूल होता है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमारे आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है वो कितनी भी हो सकती है, इसमें वैसा कुछ डिफाइंड नहीं है। फिर अब हम देखेंगे कि रूल्स फॉर रिजर्व वर्ड। तो अभी हमने जैसे देखा कि हम आइडेंटिफायर्स में कोई भी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। तो बेसिकली रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? A word of in programming language which has fixed meaning and cannot be redefined by the programmer or used as identifier। तो बेसिकली हम ये होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे आप, तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो उनको एज हम आइडेंटिफायर्स यूज ही नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाइथन के पास कितने हैं। तो पाइथन कंटेन्स 35 रिजर्व वर्ड्स, और जिसको हम कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पाइथन के पास 35 कीवर्ड्स होते हैं। इसमें से हमारे पास एक होता है हेल्प, तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 35 कीवर्ड्स ये होते हैं, जैसे फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, नन हो गया, डीईएफ हो गया। बेसिकली ये एक फंक्शन होता है, वो होता है। और डेल हो गया, इंपोर्ट, जो हमने इंपोर्ट देखा था, हमने लिखते हैं इंपोर्ट और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास जो इंपोर्ट है वो एक रिजर्व वर्ड्स है। जो हमारे पास इंपोर्ट है वो कीवर्ड है, रिटर्न हो गया, एंड और नॉट। तो ये बेसिकली हमारे पास 35 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो अब हम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जैसे हम इसमें देखें, तो हमारे पास जो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो फॉल्स है और ट्रू है, तो उसको हम देखें, फॉल्स, ट्रू और नन को देखें। तो उसमें क्या है, एक्सेप्ट दीज ऑल अदर्स आर इन लोअर केस, मतलब बाकी सब तो लोअर केस में है, लेकिन ये तीन को जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या बोलते हैं, कैपिटल है। याद रखना, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए अगर अपन क्या बोलते हैं कीवर्ड का यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो TRUE, अपन ये एक वेरिएबल हो गया, ये अपन इसमें असाइन करें हेलो, ये अभी एक वेरिएबल है, लेकिन हम TRUE इसमें हम असाइन नहीं करा सकते हैं। इसमें हम असाइन नहीं करा सकते, ये हमारा सिंटेक्स एरर। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमको कैपिटल वाले को बोलेगा सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी से अगर ट्रू लिखे लिखे हो तो वो रिजर्व वर्ड को आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक सिंटेक्स एरर है। जबकि आप अगर ट्रू ऐसे लिख रहे हो, TRUE स्मॉल टी लिख रहे हो, तो वो समझेगा कि आप क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये चलेगा। अगर अपन इसको प्रिंट कराएं तो ये बकायदा प्रिंट करेगा। हम ये देखेंगे हमारे पास कोई एरर नहीं है, हमारे पास हेलो बकायदा आ रहा है। लेकिन हम सेम अगर इसको कैपिटल करेंगे तो ये मना कर देगा, बोलेगा नहीं भाई, ये तो प्रिंट नहीं हो रहा, ये मेरे पास सिंटैक्स एरर है, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। तो हमारे पास ऐसा होता है, तो हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। तो ऐसे ही हमारे पास एल्स इफ नहीं होता है पाइथन में। पाइथन में जैसे हम लिखते हैं ना, इफ के बाद लिखते हैं, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के बाद एल्स इफ होता है। तो हमारे पास पाइथन में एल्स इफ की जगह होता है एल इफ होता है, ELIF। ऐसे ही होता है हमारे पास पाइथन के पास स्विच और डू वाइल फंक्शन स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं पाइथन में। हम डू वाइल और स्विच क्या बोलते हैं, हमारे पास नहीं होता, उसका कुछ वो नहीं होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।